राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत से रिलेटेड बहुत सारे आपके सवाल होंगे। उन सभी सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि एकादशी व्रत आपको कैसे रखना है, एकादशी व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, कौन सा एकादशी व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है, एकादशी व्रत का पारण किस समय पर करना चाहिए, एकादशी व्रत में आपको पानी कब पी लेना है और जब पारण करेंगे तब आपको किस प्रकार पारण करना होगा, एकादशी व्रत में पूजा कैसे करनी है। ऐसे ही आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जय श्री कृष्णा कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि यह व्रत किसे नहीं करना चाहिए। सभी चाहते हैं कि एकादशी व्रत करके अपने पुण्यों को बढ़ा सकें। जो पिछले जन्म के और इस जन्म में गलतीवश भूलवश भी कोई पाप हो गया है तो वह यह एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को इस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं, स्त्री हैं, प्रेग्नेंट हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो जीव पल रहा है वह ही आपका व्रत के समान है, तो इसीलिए उन्हें इस व्रत को नहीं करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं और किसी भी प्रकार से आपकी क्षमता नहीं है कि आप निर्जल व्रत कर सकें, तब भी आपको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। 80 साल से वृद्ध और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि आपको कौन से दिन व्रत रखना चाहिए। तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को और 7 जून को 2 तिथियों में पड़ रहा है। वैसे तो दोनों तिथियों में ही एकादशी आ रही है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एकादशी से मिश्रित द्वादशी जो व्रत आता है वह ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसीलिए अगर आप व्रत 7 जून को करते हैं तो वह ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा और आपके पापों को नष्ट करके आपको पृथ्वी लोक में सुख और समृद्धि दिलाएगा। तीसरा प्रश्न है कि यह व्रत आपको कैसे करना है। तो निर्जल यानी कि बिना जल अन्न के यह व्रत किया जाता है। आपको पानी भी नहीं पीना है। तब आप पानी किस समय पर पी लेंगे उसके बाद आपको यह व्रत शुरू करना है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि या तो सुबह के समय जब तक चिड़िया कौवा नहीं बोलते हैं उससे पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले आपको जल पी लेना है, नहीं तो 12 बजे से पहले आपको जल पी लेना है और उसके बाद जब आप व्रत का पारण करेंगे तब ही आप जल ग्रहण करेंगे। दान दक्षिणा करने के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। इस तरह से आपको निर्जला एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चौथा सवाल आता है कि क्या यह व्रत फल खाकर किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं बन पा रही है व्रत करने की, तब आप फल खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन अन्न का आपको बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए। हो सके तो दिन में एक ही बार फल खाएं और एक बार जल पिएं। एकादशी व्रत को व्रतों की जननी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक कोई भी व्रत न किया हो, लेकिन यदि आप यह निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप निर्जल यह व्रत ना कर पाएं तब आप फलाहार रहकर भी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। पांचवा सवाल आता है कि आपको व्रत का पारण कब करना है। अगर आप 7 जून को व्रत रह रहे हैं तो सुबह के समय 5:51 से लेकर 7:17 तक व्रत के पारण का समय है। उस समय पर आपने जो भी दान दक्षिणा निकाली हुई है वह दान करने के बाद
ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। एक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करके और वह जल के साथ ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करेंगे। साथ में ही चावल का भोग आपको विष्णु भगवान को लगाना है। जिस तरह से आपने एकादशी व्रत के दिन पूजा की है, उसी प्रकार ही सुबह विष्णु भगवान की पूजा करनी है और उसके बाद चावल का भोग लगाकर वही खाकर आपको अपने व्रत का पारण करना है। सवाल आता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे करेंगे। तो एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है। इसी दिन से आपको चावल का, साग, मसूर की दाल, नॉनवेज, प्याज लहसुन का त्याग कर देना है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही अपने सिर को धुल लेना है। साफ स्वच्छ हो जाइए, नाखून आदि काट लीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत में नाखून काटना, बाल धोना, दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना बिल्कुल ही वर्जित होता है। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर लेने चाहिए। 10वीं तिथि को आपको प्याज लहसुन और नॉनवेज का बिल्कुल ही त्याग कर देना है। उसके बाद शाम के समय भी आपको कुछ मीठा भोजन ही खाकर अपने व्रत की शुरुआत करनी है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है और निर्जल इस व्रत को शुरुआत करनी है। जब व्रत का पारण दूसरे दिन करेंगे, उसके बाद ही जल का ग्रहण करेंगे। 7वां सवाल आता है कि व्रत के नियम क्या क्या हैं। तो पहला, इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिएगा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बोलने से ही हमारे मुख से मिथ्या भाषण निकलता है। जो इस एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि ना तो झूठ बोलना है, ना वाद विवाद में पड़ना है, ना ज़्यादा क्रोध करना है, ना गुस्सा करना है, ना किसी से झगड़ा लड़ाई आदि करनी है। आपके हाथों से किसी भी जीव को नुकसान ना पहुँचे और ना ही पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचना चाहिए। इस दिन आपको पूरा दिन ही विष्णु भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए और अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा आदि करने के उपरांत आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। इस तरीके से यदि आप अपने व्रत को करेंगे तो आपके पुण्य ज़रूर बढ़ेंगे और आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़िएगा। एकादशी माता आपके और आपके परिवार पर हमेशा ही कृपा बनाए रखेंगी और हमेशा आपको सुख और समृद्धि के रास्ते की ओर ले चलेंगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।